देखिए आज कल पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का विज्ञान, ठीक है। कक्षा छठवीं का विज्ञान आज है 27 फरवरी 2025। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक हमारा मैट्रिक में ड्यूटी लगा था, उसमें परीक्षा संपन्न कराने के बाद आए हैं तो अपन लोग इसको पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण। क्या पढ़ेंगे? विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखिए। कुछ रोगों के नाम मतलब कुछ भी रोग, जैसे कक्षा छठवीं के लायक जो होगा सिंपल भाषा में समझिए कि छोटा छोटा जो रहेगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, एक क्रमांक दे दीजिए और विटामिन एवं खनिज लवण देखेंगे और अभाव जन मतलब उसके कमी से होने वाले रोग का नाम देखेंगे, यानी विकार। जो विकार मतलब समझ रहे हैं ना, कमी से होने वाले रोग मतलब विकार होता है और उसके लक्षण क्या है, ठीक ना, इतना देखेंगे। देखिए विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग का नाम है, यानी अभाव जन्य से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। और कहाँ होता है? आँख में। कहाँ होता है? आँख में। टेढ़ा नहीं करना है, आँख में। कहाँ होता है? आँख में। अब देखिए इसके लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि हमको रतौंधी रोग हुआ है? कमजोरी से, ठीक ना। देखिए कैसे जानेंगे? कमजोर दृष्टि। क्या बोलेंगे? कमजोर दृष्टि मतलब जो आँख है उसमें से हमको बढ़िया से दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा, ठीक ना। और देखिए रात में कम दिखाई देना, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी तो बिल्कुल ही दिखाई न देना, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देना, ठीक ना। इसके उपाय के लिए, इसके बचाव के उपाय के लिए क्या करेंगे हम लोग? एकदम ताजे फल और हरी सब्जियां खाएंगे। क्या करेंगे? ताजे फल और हरी सब्जियां। और देखिए सबसे ज़्यादा चना का साग जो होता है ना, उसको खाते रहिए, आँख की कोई दिक्कत नहीं होगा। ताजा फल, ताजे सब्जियां, हरी सब्जियां, जैसे भथुआ जानते हैं? हाँ। भथुआ हो गया, पालक हो गया, ठीक है, मेथी हो गया, ये सब। और आयरन चना का जो साग होता है उसका साग खाते रहिए, ठीक, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए दूसरा है विटामिन, एक हो गया विटामिन दो नंबर। दूसरा नंबर विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग का नाम है बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? बेरी। ये क्या करता है, इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल पेशियां। क्या लिखेंगे? दुर्बल पेशियां मतलब हड्डी जो होती है, पेशियां जो होती है कमजोर हो जाती हैं और काम करने में मन न लगना और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ठीक ना। अब देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। ये मसूरों में मतलब जब हम लोग ब्रश करते हैं या फिर कोई चीज मजबूत चीज खाते हैं तो दांत से खून आ जाता है। क्या आ जाता है? दांत से खून आ जाता है। दांत से नहीं आता, दांत के मसूर मतलब जो मांस होता है वहाँ से खून आता है। और इसी रोगों को जो बोलते हैं मुंह में बदबू देता है और मुंह में पीला पीला हो जाता है, फिर काला काला हो जाता है, ज़्यादातर पीला पीला हो जाता है और बदबू देने लगता है, उसी को बोलते हैं पायरिया। क्या बोलते हैं? पायरिया। ये ज़्यादातर सयाने से 20-25 साल के बाद लगभग होता है कुछ बच्चों में, ठीक है। बच्चों में भी हो सकता है, सयानों में भी हो सकता है, ठीक है। तो मसूरों से खून निकलना और देखो विटामिन सी की कमी से होने वाले और क्या है, जो घाव शरीर में हो गया, कहीं भी शरीर में घाव हो गया तो वो क्या होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, मतलब घाव जल्दी से भरता नहीं है। मान लो कहीं चोट लगा है, गंभीर चोट है तो जल्दी से उसमें मांस नहीं फैलेगा, मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा। ये लिखा है दुर्बल पेशियाँ हो जाती है, मतलब हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और काम करती है। तो ये तो बेरी का लक्षण है। स्कर्वी का मसूरों से खून निकलना और घाव भरने में समय लगना, घाव भरने में ज़्यादा समय लगना, अधिक समय लगना। विटामिन सी हो गया। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी कोई छेड़खानी कर दिया, हम नीचे गए थे कुछ काम से, विटामिन डी, ठीक ना। अब देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। हड्डियों का मुलायम होना, हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक ना, इसका लक्षण है। अब देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन। क्या होता है? बाझपन। इसी को बोलेंगे नपुंसक। क्या बोलेंगे? नपुंसक। क्या बोलेंगे? नपुंसक रोग। ये रोग दोनों होता है, महिला और पुरुष दोनों होता है। इसके लक्षण हैं जनन अंगों का पूर्ण विकास न होना और बच्चा पैदा करने में मतलब बच्चा पैदा उसको
मतलब लड़की रहेगी तो बच्चा नहीं होगा, लड़का रहेगा तो बच्चा नहीं करने लायक नहीं रहेगा, उसके जननांग पूर्ण विकसित नहीं रहेंगे। समझ में आया? इसके उपाय के लिए है ताजे फल खाइए, अंकुरित अनाज खाइए। ताजे फल अंकुरित अनाज, जिसके घर में चना है चना खाइए, जब अंकुरित हो जाए, अंकुरित समझ रहे हैं ना, जब चना को पानी में उबाल दीजिए, पानी में रख दीजिए और फिर उसके बाद वो फूल जाता है ना, फूलता है ना, अच्छा 2 दिन पानी फूलने के बाद उसको पानी से निकाल दीजिए और गाठी में या कपड़ा में, सूखा कपड़ा में उसको लपेट के छोड़ दीजिए और 2-3 दिन बाद अंकुरित हो जाता है। चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक ना, और खेसारी दाल हो गया, कोई भी चीज़ दलहनी चीज़ जैसे होते हैं उनको क्या करेंगे हम लोग, पहले भिगो कर उसको क्या करेंगे, अंकुरित कर लेंगे, उसको खाते रहेंगे, बचपन से ही खाते रहेंगे हम लोग, जैसे अभी जीवन है ना, जैसे आप लोग खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होता है, अस्थि मतलब हड्डी होता है, और दंत क्षय, दांत जो होता है ना, दंत का क्षय। अब देखिए कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में अस्थि और दंत क्षय होता है, मतलब हड्डियां कमजोर होती है और दांत का क्षय होता है, दांत का परत निकलने लगता है, इसको बोलते हैं दंत क्षय। अब इसके लक्षण क्या हैं? कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। कमजोर अस्थियां मतलब कमजोर हड्डियां हो जाती हैं और दंत क्षय, ब्रश करते हो तो उसमें क्या होता है, लगेगा कि हमारा दांत घिस रहा है, हमारा दांत घिस रहा है, क्षय मतलब घिसना, ठीक ना, घिस रहा है। अब देखिए इसके बाद इसके दंत क्षय हो गया ना, इसके लिए दवा भी आता है, दवा भी आता है, या फिर कैल्शियम की गोली लेते रहिए। ठीक, हाँ सर, 2 मिनट। अब देखिए आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है घेघा रोग। घेघा रोग क्या होता है? गले में होता है। क्या होता है? गले में। अब देखिए गले में होता है कौन सा कमी से? आयोडीन की कमी से। आदमी में देखो इधर देखो, महिला और पुरुष दोनों में होता है, गला का फूल जाना, इस साइड थायराइड ग्रंथि होती है, इसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि में फूल जाती है आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग को कई नामों से जानते हैं, घेघा रोग, गलगंड रोग या गोइटर रोग। देखो गले की ग्रंथि का फूल जाना एवं बच्चों में मानसिक विकृतियां आ जाना, मतलब बच्चे पढ़ने में कमजोर हो जाएंगे, मतलब बुद्धि उनकी कमजोर रहेगी, मतलब दिमाग होता कम नहीं, ज़्यादा नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, पढ़ने में नहीं करते, उसका दिमाग कम है। हाँ, तो आयोडीन की कमी से होता है। और देखो लौह की कमी, लौह मतलब लोहा जानते हो ना, आयरन की कमी से, इसी को लौह बोले चाहे आयरन, क्या बोले? आयरन। आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम है अल्प रक्तता, इसके लक्षण है कमजोरी और रक्त की कमी, रक्त की कमी। तो आज अपन लोग क्या पढ़े? विटामिन। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होती है। कैसी पदार्थ होती है? कार्बनिक पदार्थ होती है, और शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देती है, सिर्फ क्या करती है? रोगाणुओं से बचाती है और प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में उत्पन्न करती है, ताकि रोगाणु, कोई भी शरीर में रोगाणु पहुँचे उसको क्या करेगी? मार के खत्म कर देगी और हमारे शरीर को रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करेगी। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। कौन होता है? विटामिन। कौन होता है? विटामिन। तो हम आशा करते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से और लोहे की कमी से होने वाले रोग और इनके बचाव के उपाय और विकास और लक्षण पढ़ लिए हैं। ठीक ना? जिसको कोई दिक्कत होगा तो बताइए। ठीक, नहीं सर, ठीक, थैंक यू सर।